तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी की एजुकेशन में। मेरा नाम है राघव तिवारी और आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनके भी सिलेबस में बुद्धिज्म है, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज में मास्टर्स कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, जहां भी आपको बुद्धिज्म का टॉपिक देखने को मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी आपको बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट समझना है, वहां पे आपको ये वीडियो हमारी बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। जो बुद्धिज्म है, अब बुद्धिज्म क्या है? इज्म मतलब अवधारणा, विचारधारा। कैसी विचारधारा? एक ऐसी विचारधारा जिसका प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया। वही गौतम बुद्ध जिन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। बुद्धिज्म की जो अवधारणा है ना, ये व्यवहारवादी अवधारणा है। अगर आपने मॉडर्न थ्योरी पढ़ी हो पॉलिटिकल की, तो आपको पता होगा कि जो व्यवहारवादी अवधारणा है ये लिबरल्स की है। एक यही अवधारणा प्राचीन समय में बुद्ध की थी, जो व्यवहारवाद पे फोकस करते थे। अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म का संस्थापक कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध का अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ का जन्म हुआ था 563 बीसी, यानी कि 563 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां है? कपिलवस्तु। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कबीले के राजा हुआ करते थे। इनकी माता महामाया, जो इन्हें जन्म देने के 7 दिन बाद ही मर गई थी, और इनका जो पालन पोषण था वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम पड़ा। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम, महात्मा बुद्ध। ठीक है दोस्तों, ये इनका बेसिक जीवन परिचय है। और अगर हम बात करें बुद्ध धर्म की, तो बुद्ध धर्म की स्थापना खुद गौतम बुद्ध ने की थी। इनके मरने के उपरांत बुद्ध धर्म की नींव रखी गई। जो इनके अनुयायी थे, उन्होंने बुद्ध के विचारों को जगह जगह जाकर लोगों के सामने प्रसारित किया, जिससे बौद्ध धर्म फैला। अब जो बुद्ध हैं, इनके जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं आती हैं। प्रमुख घटनाएं, अगर आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो ना, तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वो ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पे इसकी फोटो मिल जाएगी, जो इससे अच्छी सुंदर राइटिंग में आपको दिखेगी। ठीक है, क्योंकि लिखते टाइम ना अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं लिखने का, तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, जो प्रमुख घटनाएं, इनको हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल हम लिखेंगे पहले कि इवेंट क्या है, यानी कि घटना क्या है, उस घटना का सिंबल क्या है, और उसका स्थान यानी कि प्लेस क्या है। पहली घटना तो इनके जन्म की ही आती है। इनका जन्म, जो इनका सिंबल है वो कमल का फूल और बैल प्लस बैल। ठीक है, स्थान तो जन्म इनका कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में। ये तो नहीं भूलना चाहिए भाई आपको, लुम्बिनी। ठीक है दोस्तों, जो इनके जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना आती है, महाभिनिष्क्रमण की आती है। महाभिनिष्क्रमण, ये टर्म्स आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि आपसे ना पेपर में कुछ ना पूछा जाए, लेकिन ये टर्म्स तो पूछ ही ले जाते हैं। महाभिनिष्क्रमण। अब ये जो महाभिनिष्क्रमण है, इसका साइन क्या है, इसका सिंबल क्या है? तो उसका सिंबल है घोड़ा। अब महाभिनिष्क्रमण की घटना है क्या? तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है जो बुद्ध ने गृह त्याग किया था। गृह त्याग यानी कि अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया था। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 29 साल। अब इनके घर छोड़ने के पीछे भी कहानी है। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, तो जो इनके पुरोहित थे, राज पुरोहित जो इनके हुआ करते थे कबीले के, उनसे जब पूछा गया
महाराज शुद्धोधन द्वारा कि मेरा जो लड़का है गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, ये बड़ा होकर क्या बनेगा। तो उन्होंने साफ और सटीक शब्दों में कहा था कि महाराज ये बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। तो जो शुद्धोधन महाराज थे वो बहुत हैरान हुए कि ना, मेरा राजा का बेटा राजा बनेगा कि राजा का बेटा सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज अगर ये महल से बाहर निकला और संसारिक जीवन को इसने देखा कि संसार में कैसा जीवन है लोगों का, लोग किस प्रकार जी रहे हैं, तो ये सन्यासी बनना तो उसका तय है। तो उनके जीवन में जो बुद्ध हैं, उनके जीवन में 4 घटनाएं आती हैं जो महल से पहली बार बाहर निकलते हैं। वो उनका पालन पोषण जो होता है महल में ही होता है, अच्छे सब कुछ चल रहा था, सारी सुविधाएं दुनिया की उनको महल में मिलती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने जो उनका घुड़सवार था, सारथी जो उनका था, उन्होंने उसको चुपके से कहा कि भाई मुझे बाहर चलना है। पहले तो डरा, लेकिन जब गौतम बुद्ध ने जबरदस्ती की तो वो मान गया। और जब वो बाहर लेके गया ना, तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देखी कि उनका दिल दहक गया। उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति। अब बूढ़ा व्यक्ति इसमें दहलने वाली क्या बात है, अरे एक ऐसा लड़का जो बचपन से एक ऐसे परिवार में जिया है जहां पर उसको कभी कष्ट ही नहीं देखा, उसको पता ही नहीं कि बुढ़ापा होता क्या है। जब उसने बाहर निकल के बुढ़ापा देखा तो उसको पता चला कि भाई जीवन में एक ऐसा पड़ाव भी है जिसे वृद्धावस्था कहा जाता है, और इसमें कष्ट बहुत होता है इंसान को। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति, उन्हें पता ही नहीं था कि पीड़ा क्या होती है। जब उन्होंने उस बीमार व्यक्ति को देखा तो उन्होंने क्या कहा कि पीड़ा भी कुछ है, ये बीमारी भी कोई अवस्था है शरीर की। एक महल का जीवन है और एक ये जीवन है। तीसरा उन्होंने क्या देखा, एक लाश। जब उन्होंने लाश देखी तो उन्होंने कहा भाई जीवन में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हम शरीर का त्याग कर देते हैं अपने, तो इस जीवन जीने का फायदा क्या है। हम जीवन में चाहे जितने अच्छे कर्म कर ले, चाहे जो कर ले, अंत में हमें क्या मिलना है, मृत्यु। तो जो संसारिक मोह माया है, क्यों ना इसका त्याग करके हम अपने मृत्यु का इंतजार करें और तब तक अच्छे कर्म करें, क्योंकि सत्कर्म ही हमारा जीवन बनाएगा, ऐसा बुद्ध कहते थे। ठीक है, तो उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उन्होंने उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने ग्रह का त्याग कर दिया। जो तीसरी घटना आती है उसे हम जानते हैं निर्वाण के नाम से। निर्वाण, और इस निर्वाण का जो सिंबल है वो क्या है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का पेड़। अब इस निर्वाण का अर्थ क्या है, देखिए निर्वाण जो शब्द है ना, निर्वाण, ये पाली भाषा के निवाण शब्द से बना है, निवाण। अब इस निवाण का अर्थ क्या है, इस निवाण का अर्थ है मुक्ति। क्या अर्थ है इसका, मुक्ति। यानी कि जब बुद्ध ने 29 साल की उम्र में अपना ग्रह त्यागा तो उनके गुरु थे, गुरु का नाम था इनके अलार कलाम। इनके गुरु थे अलार कलाम, और यही अलार कलाम हैं जिन्होंने गृह त्याग के बाद इनको 29 साल की उम्र में जब उन्होंने गृह त्यागा उसके बाद 6 वर्ष तक इन्होंने इनको शिक्षा दी थी। और शिक्षा के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई उसे कहा गया निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्ति। कहां हुई, बोधि वृक्ष, स्थान बोध गया। बोध गया कहां है, बिहार में। जो इनके जीवन की चौथी जो घटना आती है बहुत ही महत्वपूर्ण, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। अब धर्म चक्र प्रवर्तन कहने का अर्थ क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहने का अर्थ है जो महात्मा बुद्ध हैं अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, ठीक है भाई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको, अब कहीं वो ज्ञान बांटेंगे भी। तो जो उन्होंने पहली बार जो उपदेश दिया, ज्ञान को अपने प्रसारित किया लोगों के बीच में, वो किया था इन्होंने सारनाथ में। यानी कि अगर पूछा जाए कि जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था, तो उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। इसका सिंबल क्या है, पहिया। क्या सिंबल है, पहिया। इनके जीवन की जो 5वीं घटना आती है
वो आती है महापरिनिर्वाण की। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? महापरिनिर्वाण कहने का अर्थ है कि जो बुद्ध हैं इन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था 80 की उम्र में, यानी कि 563 बीसी में इनका जन्म हुआ और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। इनकी उम्र कितनी थी उस समय? 80 वर्ष की इनकी उम्र थी। ठीक है दोस्तों, महापरिनिर्वाण इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है स्तूप। इसका जो चिन्ह है वो स्तूप है। स्तूप क्या है? स्तूप एक टीले नुमा आकृति होती है। आपने सांची का स्तूप, भरभूत का स्तूप, अमरावती का स्तूप नाम सुना होगा। ये स्तूप जो है ना, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका जो स्थान है, कहां इनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर। मृत्यु का कारण बताऊंगा ना तो और हैरान हो जाएंगे आप लोग। मृत्यु का कारण इनका पता क्या था? पेचिस, दस्त। जंगल में रहते थे, पता नहीं क्या खाते पीते थे, तो उनका पेट जो था वो क्या हो गया था? खराब, और उस दस्त से इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सोच सकते हो उस समय चिकित्सा जो व्यवस्था थी हमारे, उसको क्या हाल था कि लोग दस्त से मर जाते थे। अकबर भी दस्त से मरा था। और आजकल दस्त लगता है तो आदमी क्या करता है? दवाई खाता है और ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि इनके जहर इनको खिला दिया गया था, कई सारी चीजें, लेकिन जो मानते हैं लोग वो पेचे चले घटना को मानते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बुद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में। अब हम बात करते हैं जो बुद्ध धर्म है, बुद्धिज्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से, यानी कि जो बुद्ध हैं वो लोग क्या मानते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं, बुद्ध की शिक्षाओं में किस चीज को स्थान महत्वपूर्ण दिया जाता है, तो वो चीज है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। अब ये 4 आर्य सत्य क्या है? देखिए, बुद्धिस्टों के अनुसार या बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनमें क्या बताया जाता है कि संसार क्या है? पहला आर्य सत्य है दुख, यानी कि संसार क्या है? संसार दुखों का घर है। संसार में हर व्यक्ति दुखी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। दूसरा, दुखों का कारण। अब दुखों का कारण क्या है? तो दुखों का कारण बुद्धों के अनुसार मानते हैं लोग लालसा। दुखों का कारण क्या है? दुख का कारण है लालसा। लालसा यानी कि आपकी इच्छा, एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती, एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती। यह इच्छा ही आपके दुखों का कारण, क्योंकि इंसान चाहे जितना पाले लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता। तीसरा, दुखों का निवारण। अब दुखों का निवारण कैसे होगा? तो दुखों का निवारण करने के लिए अपनी इच्छा पर नियंत्रण करना होगा। इच्छाओं पर नियंत्रण। अब इन इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चौथा आर्य सत्य, दुखों का निवारण। दुखों का निवारण करके ही आप क्या कर सकते हैं? इच्छा पर अपनी नियंत्रण कर सकते, आप दुखों को दूर कर सकते हैं। अब निवारण का रास्ता क्या है? निवारण का रास्ता यानी कि आपको दुखों का त्याग करना है तो आपको कौन से पाथ को फॉलो करना पड़ेगा? उस पाथ को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आशा। ये जितने भी अष्टांगिक मार्ग, आपके जो 8 के 8 मार्ग है ना, इन 8 के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। आई होप दोस्तों आपको ये 4 आर्य सत्यों के बारे में जो कथन है ये सारे समझ में आ गए होंगे। यानी कि बुद्ध जो कहते हैं, बुद्ध उनके अनुसार जीवन का जो पूरा चक्र है वो इन 4 आर्य सत्यों पर जुड़ा हुआ है। संसार क्या है? संसार दुखों का घर है।
दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण है हमारी लालसा। लालसा पर ही आप नियंत्रण करके जो सांसारिक दुख है उसका त्याग कर सकते हो। और उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे? तो वो मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। आगे जो आपसे सवाल पूछा जाता है बुद्ध धर्म के बारे में, वो पूछा जाता है आपसे बुद्ध धर्म की साहित्य बारे में। बुद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य कहने का अर्थ क्या है? देखिए, आप हिंदू धर्म के अगर हैं, आप मुस्लिम धर्म के हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, हर धर्म का एक अपना साहित्य होता है। मुस्लिमों में कुरान है, हिंदू में महाभारत, रामायण, भगवत गीता, क्रिश्चियंस की बाइबल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब। ऐसे ही जो बुद्ध हैं, इनके साहित्य को कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक। अब ये त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक तीन, समझ में आ रहा है? तीन पाली भाषा का शब्द त्रिपिटक। इसमें तीन ग्रंथ शामिल है बुद्ध धर्म के। एक है सूत पिटक, एक है विनय पिटक, और तीसरा जो है वो है अभिधम पिटक। ठीक है, देखिए जो सूत पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीन पिटक हैं, ये तीन साहित्य हैं जो बौद्ध साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। ठीक है, जो सूत पिटक है, सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। बुद्ध भगवान ने जो उपदेश दिए, जो गौतम बुद्ध थे, उनके उपदेशों का संकलन किसमें है? सूत पिटक में। फिर सूत पिटक में बताया गया था कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, इनको किसमें रहना होता है? मठों में। तो मठों में जो आचरण, व्यवहार, नियम थे, वो बताया गया था विनय पिटक में। विनय पिटक में क्या बताया गया था कि जो मठ में जो भिक्खु भिक्खुनी रहते हैं, ये कैसा व्यवहार करेंगे, मठ के नियम क्या है, कौन इसमें सम्मिलित होगा। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध की जो माता थी ना, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, गौतमी, वही बुद्ध धर्म में जो मठ था उसमें सम्मिलित होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला बुद्ध धर्म के मठ में शामिल होने वाली कौन थी, तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, अभिधम पिटक में इसके साहित्यों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका टॉपिक बौद्ध साहित्यों का। अब बौद्ध साहित्यों के बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां यानी कि जो बौद्ध धर्म है, इसकी बैठकें कहां कहां हुई, उन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए। बौद्ध धर्म की संगीतियां। देखिए, हर धर्म की अपनी अपनी खासियत है, हर धर्म में अपनी बैठकें होती हैं। तो बौद्ध धर्म की भी कुछ बैठकें हुई, जिनमें 4 बैठकें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चारों बैठकों के बारे में आपसे क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। पहला, समय, पहले लिखेंगे समय, दूसरा लिखेंगे स्थान। ठीक है, तीसरा हम लोग लिखेंगे कि उसका अध्यक्ष कौन था बैठक का। चौथी चीज हम लोग लिखेंगे राजा या शासक कौन था उस समय। और पांचवी चीज हम लोग लिखेंगे बैठकों के बारे में कि क्या इन बैठकों में क्या फैसले लिए गए, यानी कि क्या निर्णय रहे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं समय, पहली बैठक। पहली बैठक का टाइम क्या है? देखिए, बुद्ध जो भगवान थे, जो बुद्ध गौतम बुद्ध थे, इनकी मृत्यु कब हुई? जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी में, 563। और जो इनकी मृत्यु थी वो कब हुई? 483। तो जो पहली बैठक थी ना, वो उनकी मृत्यु के समय 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। स्थान कौन सा था? स्थान था राजगृह। राजगृह किसकी राजधानी थी? राजगृह किसकी राजधानी थी? मौर्यों की। अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष था महाकश्यप। राजा
पहला शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उसका नाम था अजातशत्रु। अजात शत्रु। अब जो ये बैठक हुई थी पहले, इसमें क्या फैसले लिए गए? तो इसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। यानी कि जो पहली बैठक हुई, जितने विद्वान आए थे उन्होंने क्या किया? सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया। दूसरी बैठक इनकी मृत्यु के 100 साल बाद 500 माफ कीजिएगा 383 ईस्वा पूर्व। 383 ईस्वा पूर्व कहां हुई थी ये बैठक? वैशाली। ठीक है दोस्तों, जो पहली बैठक हुई वो कहां हुई थी? राजगृह में। दूसरी बैठक कहां हुई थी? दूसरी बैठक हुई वैशाली में। और इसका अध्यक्ष कौन था? साबा कामी। साबा कामी। ठीक है दोस्तों, पहली बैठक का राजा कौन था? अजातशत्रु। दूसरी बैठक का शासक कौन था? आपने पढ़ा भी होगा, कालाशोक। कालाशोक। बाकी इसमें ऐसा कोई फैसला नहीं है जो आपको बताया जाए कि जिसने बौद्ध धर्म की पूरी नींव हिला डाली हो, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो इसमें कुछ फैसला इंपॉर्टेंट नहीं था। तीसरी बैठक 250 ईस्वी पूर्व। स्थान आजकल का पटना, उस समय का पाटलिपुत्र। कहां हुई थी बैठक? पाटलिपुत्र में। इसका राजा कौन था? शासक अध्यक्ष कौन था? मोगली कशिश। अध्यक्ष कौन था? मोगली उत्तिस्क। अध्यक्ष कौन था? मोगली उत्तिस्क। राजा यानी कि शासक कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक। याद रखिएगा दोस्तों, यही वो शासक है अशोक जिसके समय में बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ था। फैसले क्या क्या लिए गए थे इसमें? इसमें 2 फैसले इंपॉर्टेंट है। पहला, अभिधम पिटक का संकलन। अभिधम पिटक का संकलन। और दूसरा फैसला क्या था? इसी समय जो अशोक था ना, इसने फैसला लिया था कि भाई बौद्ध धर्म को विदेशों में भी प्रसारित किया जाएगा। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार। ये काम करता कौन था? ये काम करते थे महामात्र, धर्म महामात्र। आपको पता ही होगा कि जो अशोक था इसने धम्म नीति चलाई थी, धम्म नीति। और धर्म का प्रसार करने के लिए जो लोगों की नियुक्ति की गई थी उनको कहा जाता था धर्म महामात्र। और वही धर्म महामात्र जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रसार भी करते थे। चौथी जो बैठक थी ये पहली ईस्वी में हुई। कई लोग इसको 75 ईस्वी लिखते हैं। स्थान क्या था इसका? कुंडलवन। कुंडलवन। कुंडलवन कहां पर है? तो ये पड़ता है आपका कश्मीर में। कुंडलवन कहां पर है? कुंडलवन आपको पड़ता है कश्मीर में। जो उसका अध्यक्ष था उसका नाम था वसुमित्र। वसुमित्र। जो उसके शासक थे समय के वो कौन थे? कनिष्क। और यही वो बैठक थी जिसने बुद्ध धर्म की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें हो गया था बौद्ध धर्म का इसमें हुआ था बौद्ध धर्म का विभाजन। विभाजन कितने शाखाओं में? 2 शाखाओं में। एक शाखा को कहा गया महायान और दूसरी शाखा को कहा गया हीनयान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विभाजन हो चुका था महायान और हीनयान में। महायान वाले क्या मानते थे? महायान वाले लोग कहते थे कि भाई जो बुद्ध है वो उनकी मूर्ति पूजा करते थे, यानी कि बुद्ध की मूर्ति पूजा, बुद्ध का प्रतीकात्मक स्वरूप की पूजा। ठीक है, बुद्ध का प्रतीक मूर्ति और उसकी पूजा लोग किया करते थे। जबकि ये लोग हीनयान जो था ये बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे। यानी कि लोग कहते थे कि बुद्ध जो है उनके उपदेशों का पालन करना है, मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी है। दूसरा, ये लोग उनको भगवान मानते थे। जो महायान था ये बुद्ध को भगवान मानता था, जबकि जो हीनयान के लोग थे
ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, ये लोग सामान्य मनुष्य मानते थे। ये लोग कहते थे कि बुद्ध भी हमारी तरह सामान्य मनुष्य है, बट इस सामान्य मनुष्य ने हमारे बीच रहते हुए लोगों में क्या किया है, नई राह दिखाई, लोगों को एक नया जीवन प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, फिर जो ये था महायान, इसका प्रसार उत्तरी क्षेत्रों में हुआ, उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, जबकि इसका प्रसार भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हुआ। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जैसे दक्षिण पूर्वी या उत्तर पूर्वी, आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र जैसे जापान, साउथ कोरिया, इन सब जगह कैसे बुद्ध के अपनाया गया, भगवान को उपदेशों का पालन किया जाता है, वहां मूर्ति पूजा नहीं की जाती। आप चीन में देखेंगे वहां पूजा की जाती है मूर्ति की, आप श्रीलंका में देखेंगे वहां मूर्ति पूजा की जाती है, वो सब महायानी है। हीनयान वाले उनकी पूजा नहीं करते। फिर जो इनके टेक्स्ट है वो संस्कृत भाषा में है। महायान के जो टेक्स्ट हैं वो संस्कृत भाषा में है, जबकि इनके पाली भाषा में है। आप याद रखना, बुद्ध के जो टेक्स्ट है वो ज्यादातर पाली भाषा में पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग बौद्ध संगीतियों का। पहली संगीति कहां हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह में। इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। इसके राजा कौन थे, अजातशत्रु। इसमें क्या शास्त्र लिया गया था, उसमें दो शाखाओं, दो जो साहित्य हैं, सूत पिटक और विनय पिटक, उनका संकलन किया गया। दूसरी बैठक 100 साल बाद इनकी 383 ईस्वी पूर्व में हुई। इसका जो स्थान था वो वैशाली था, और अध्यक्ष सावाकामी राजा कालाशोक। इसमें कुछ फैसला कोई महत्वपूर्ण नहीं था। 250 ईस्वी में तीसरी बैठक हुई इसकी, 250 ईस्वी पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगली उदतिस्क। उदतिस्क है ये, ठीक है। ये थोड़ा बना कर लिख देता हूं भाई, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, मोगली उदतिस्क। शासक कौन था इसका, अशोक। अशोक के समय क्या हुआ, अभिधर्म पिटक का संकलन और बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार। चौथी बैठक कहां होती है, पहली ईस्वी में। स्थान कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष वसुमित्र राजा कनिष्क, और इनके समय क्या होता है, बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में। आगे हम दोस्तों बात करते हैं, ये तो हो गया आपका बेसिक इसका। अब हम बात करेंगे इसके अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग 8 ऐसे मार्ग जिन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आपने इन मार्गों का पालन कर लिया तो आप जो संसार के दुख है, जो मोह माया है, उसका त्याग कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में जो सबसे पहला मार्ग है वो क्या है, सम्यक विश्वास, राइट बिलीफ। यानी कि जो आपका विश्वास है वो सम्यक होना चाहिए। आप किसी भी चीज को करें तो विश्वास के साथ करें, और आपका विश्वास अटूट विश्वास होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी चीज में आस्था रख रहे हैं ना, तो उस आस्था को पूरी तरह से बिल्कुल अपने मन से निभाएं। झूठी आस्था आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है, सम्यक कर्म। हालांकि इन्होंने कर्म का सिद्धांत है उसको जैनों की तरह तो उतना समर्थन नहीं दिया, लेकिन ये कहते हैं कि भाई आपके कर्म जो है वो सम्यक होने चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। आपका कर्म किसी को भी सताया नहीं होना चाहिए, आपको कर्म किसी को सताना नहीं है। इसलिए याद रखना, पशु बलि, जीव हत्या, इन सब का इन्होंने समर्थन कभी नहीं किया। इन्होंने हमेशा उसका कटाक्ष किया है। ये कहते थे कि भाई आपका कर्म जो है ना वो शुद्ध होने चाहिए, आप किसी को सताए ना, आपका काम किसी को सताना नहीं है। तीसरा जो सिद्धांत है, सम्यक वाक, यानी कि सम्यक वचन। आप जो बोलें, आपके बोले मिठास होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आप ही शीतल हो। यानी कि आपकी बोली ऐसी होनी चाहिए जो किसी को सताई नहीं होनी चाहिए। आपकी बोली किसी के विरुद्ध में नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा मीठी बोली बोलिए। अहिंसा का सिद्धांत। चौथा, सम्यक प्रयास। सफलता पाने के लिए आपको प्रयास कैसा होना चाहिए, सम्यक प्रयास। यानी कि आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें जूझ जाइए एकदम,
अपना 100% दीजिए। किसी भी चीज को अगर आपको देना तो 100% अपना उसको दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। यानी कि सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक प्रयास, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से आप दुखों का निवारण कर सकते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक ड्रीम, राइट ड्रीम, जो सोचें, जो देखें सपने में, जो अपने मन में आप बसाएं, वो आप हमेशा शुद्ध विचारों को बसाएं। आपके विचार कैसे होने चाहिए? शुद्ध। आपकी सोच शुद्ध होनी चाहिए। आपकी सोचों में कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं सम्यक विचार, सम्यक विचार। विचारों में मधुरता, वचन में मधुरता, इन सबको पा लिया तो दुखों का निवारण कर लिया आपने। और सम्यक कर्म, दोनों में अंतर संबंध है। यानी कि आपके कर्म सम्यक होने चाहिए और आपकी जीविका का साधन सम्यक होना चाहिए। किसी की हत्या करके पैसा कमाया गया धन कभी आपको पचेगा नहीं। आप कर्म ऐसा करें जो लोगों के लिए अच्छा हो। आप जो जीविका कमाएं वो ईमानदारी से कमाएं, बेईमानी से नहीं। आपकी जीविका का साधन कैसा होना चाहिए? ईमानदारी भरा। सम्यक समाधि, राइट माइंडफुलनेस। यानी कि आपको क्या करना है? जो बुद्ध होते हैं ना, भिक्खु, उनको कहा जाता है सम्यक समाधि के लिए। यानी आपको क्या करना है? मेडिटेशन, ध्यान लगाना है। और एक ऐसा ध्यान जो आपके मन को कंट्रोल करे, आपके मन को भटकने ना दे। तो यह अष्टांगिक मार्गों का ही पालन कर आप जीवन में दुखों का जो सागर है, इस सागर को पार कर सकते हैं अष्टांगिक मार्गों के सिद्धांत के द्वारा। तो आई होप दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो थी आपको समझ में आई होगी। इसमें हमने बात की बुद्धिज्म के संस्थापक कौन थे, उनके बारे में, 4 आर्य सत्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध संगीतियां और 4 आर्य सत्यों में से एक अष्टांगिक मार्ग। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई डाउट हो, कोई टॉपिक अगर छूट गया हो या आपको चाहते हो इस टॉपिक वीडियो बनवाना, तो आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक है, तिवारी जी एजुकेशनल, ये हमारा चैनल है। या आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च मार सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा, और शिक्षाशाला नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। बाकी आपको सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म है उसके लिंक नीचे आपको मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही। वेट कीजिए अगली वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।